जाए। आज तक हमसे जो भी मिला है ना, सब लोग अपने अपने उद्देश्य से हमसे मिले हैं। कोई कहता है महाराज जी कोई ऐसा उपाय कर दीजिए, मेरे बेटे का शादी हो जाए, बहू अच्छी आ जाए, हमारी बिटिया की शादी हो जाए तो हमारा व्यापार चल जाए, हमारा नाती हो जाए, हमारा पोता हो जाए, हमारे पास खूब सारा धन हो जाए, हमारा मकान सबसे अच्छा हो जाए। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। तो आखिर सुखी है कौन? किसको हम सुखी माने हम? तो दिन कहे धनवान सुखी, दिन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार करी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। बोलो जय जय श्री राम। यह संतों के लिए है, लेकिन गृहस्थ के लिए 6 प्रकार का सुख बतलाया गया है। कौन कौन से सुख बतलाए गए? अर्थागमोनि त्यमरो गीताच, अर्थागमोनि त्यमरो गीताच, प्रियाच भार्या प्रियवादनी च, अस्वस्य पुत्रो थकरी च विद्या, सदजीव लोका सुखा निराज। अर्थागमोनि, जिसके पास अर्थ का आगमन है वही व्यक्ति सुखी है। अर्थागमोनि त्यमरो गीताच, जो व्यक्ति शरीर से स्वस्थ है वही व्यक्ति सुखी है। आपके पास सभी प्रकार के ऐश्वर्य हों और अगर आप शरीर से अस्वस्थ हैं तो सब बेकार है। जैसे एक माता जी को 16 श्रृंगार कर दिया जाए लेकिन सिर्फ मांग का सिंदूर हटा दिया जाए तो सब बेकार है। उसी प्रकार से आपके पास सारा ऐश्वर्य है लेकिन अगर आप शरीर से अस्वस्थ हैं तो सब बेकार है आपके लिए। अर्थागमोनि त्यमरो गीताच, प्रियाच भार्या, पत्नी कैसी हो महाराज? बोलो जय जय श्री राधे। प्रियाच भार्या यानी सुंदर हो, लेकिन सुंदरता के साथ एक और शब्द जोड़ दिया गया। सब लोग आजकल लोग सुंदर बीवी लोग खोजते हैं, सुंदर बहू लोग खोजते हैं, लेकिन उसके अंदर का गुण भी सुंदर होना चाहिए। सिर्फ सुंदरता से काम नहीं चलेगा। प्रियाच भार्या प्रियवादनी च, उसकी वाणी भी सुंदर होना चाहिए। महाराज पतिदेव बाहर से आते हैं ना तो आजकल काम का बहुत सारा प्रेशर होता है, क्यों? सही बात है ना, बहुत सारा प्रेशर होता है। पता नहीं कितने लोगों से तू मैंने होता है और थके हारे जब आते हैं घर में, बैटरी डाउन होता है उनका। घर में जैसे ही प्रवेश किए और पत्नी एक गिलास पानी लेकर के पहुंचती, अरे पतिदेव आपको आने में आज बहुत विलम्ब हो गया, अरे कहाँ आप रह गए थे? आइए मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। चाय लेकर के आती है और नमकीन लेकर के आती है, तो पतिदेव का जो बैटरी होता है ना पुनः चार्ज हो जाता है। और पतिदेव जब बाहर से आते हैं और उनका बैटरी डाउन होता है व्यास जी, और पत्नी से कहते हैं सुनती हो जी एक गिलास थोड़ा सा पानी लेकर के आओ। अब पता चलता है कि झल्ला करके बोलते जाओ लेकर के पी लो, तब तो क्लास शुरू हो जाएगी। माँ बोलो जय जय श्री राम। तो प्रियाच भार्या प्रियवादनी च, अस्वस्य पुत्रो, पुत्र कैसा हो? आज्ञाकारी हो। पिता जो कहे उसी बात को माने। पुत्र कैसा हो? आज्ञाकारी हो। अस्वस्य पुत्रो थकरी च विद्या, विद्या कैसी हो? अर्थकरी हो। ये 6 प्रकार के सुख गृहस्थ के लिए बतलाए गए। लेकिन
अभिमान तो बहुत करते हैं, अभिमान तो बहुत करते हैं, यहाँ जिसको देखो वही दुखी है। अभिमान तो बहुत करते हैं लेकिन खाते क्या है, मूंग की दाल हल्का फुल्का। एक सेठ जी के यहाँ मैं गया दिल्ली में कथा करने के लिए, करोड़ों का उनका टर्नओवर था, लेकिन जब मैं उनके यहाँ गया तो मेरे पास कई प्रकार के व्यंजन आए खाने के लिए, लेकिन वहीं पे सेठ जी के पास क्या आता है खाने के लिए, सूखी रोटी और मूंग का दाल। मैं सोचने लगा कि देखिए मेरे लिए इतना सारा व्यंजन और सेठ जी इतने बड़े व्यक्ति, इनके लिए मूंग का दाल और सादा रोटी आया है। मैं कहा कि सेठ जी थोड़ी सी मेरे में से प्रसाद आप भी लेकर के पा लीजिए। सेठ जी कहते हैं महाराज जी खाऊंगा तो मेरा ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो जाएगा, शुगर का लेवल मेरा बढ़ जाएगा, इसलिए मेरे लिए यही ठीक है। सूखी रोटी और मूंग का दाल खाना है उनको। लेकिन प्रथम बार मैं सेठ जी के यहाँ पहुँचा हुआ हूँ कथा करने के लिए। आज संजोग से आज सेठ जी हमारे पास में ही बैठे हुए प्रसाद पाने के लिए। मूंग का दाल और सूखी रोटी आता है और सेठ जी एक सिरिंज निकालते हैं। जब मैं सिरिंज को देखा मैं डर गया, महाराज ये सेठ जी ये सिरिंज क्यों निकाल रहे हैं। मैं भी अकेला, मेरे जो सहयोगी थे वो दूसरे रूम में थे। ये लगता है कि इस सिरिंज का उपयोग हमारे ऊपर करेंगे क्या। लेकिन कुछ ही क्षणों के पश्चात हमारे अंदर तो भय हो गया कि पता नहीं ये सेठ जी अब क्या करेंगे मेरे साथ में। लेकिन कुछ क्षणों के बाद एक ठे वो निकालते हैं दवा, वो बढ़ने वाला, उस क्या बोलते हैं जिसको, इंसुलिन निकालते हैं, उसमें भरते हैं और अपने ही पेट में लगा लेते हैं। मैं कहा सेठ ये क्या कर रहे हैं महाराज जी, हमें शुगर है ना, इसको बिना लगाए अगर मैं प्रसाद पा लूँगा ना तो शुगर का लेवल और बढ़ जाएगा। तो ऐसे धन का क्या मतलब। यहाँ जिसको देखो वही दुखी है। और एक बात और महाराज, यहाँ पे सब लोग अपना अपना कार्य निकालते हैं, लेकिन किस प्रकार से निकालते हैं। एक छोटी सी उदाहरण, बहुत मैं आगे मैं प्रवेश में करूँगा, छोटी सी उदाहरण मैं दूंगा। नींबू को फ्रिज में बड़ा संभाल करके रखा जाता है कि नींबू सूख जाएगा तो इसको फेंकना पड़ेगा। लेकिन नींबू के रस को जब हम निचोड़ लेते हैं ना तो उसके गुज्जे को हम उठा करके फेंक देते हैं। उसी प्रकार से चाहे वह बेटा हो, चाहे पत्नी हो, चाहे रिश्तेदार हो, यहाँ जिसको देखिए सब लोग आपसे स्वार्थ से जुड़े होंगे। रिश्तेदार पूछे हैसियत और बेटा पूछे वैसियत। लेकिन एक माँ ही एक ऐसी है जो माँ पूछती है खैरियत, बेटा मेरा ठीक ठाक है ना, सिर्फ माँ ही पूछती है। यहाँ जिसको देखो वही दगा देता है, यहाँ जिसको देखो वही दगा देता है, दोस्त बन करके दगा देता है। एक माँ बाप का दिल है इस दुनिया में, वरना मुफ्त में यहाँ कौन किसको दुआ देता है। यहाँ जिसको देखो वही दगा देता है, दोस्त बन करके दगा देता है। एक माँ बाप का दिल है इस दुनिया में, वरना मुफ्त में यहाँ कौन किसको दुआ देता है। जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कथा श्रवण करने के लिए, ऐसे ही एक बड़ा सुंदर स्थान है नैमिषारण्य। उस क्षेत्र में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। 88,000 ऋषियों के बीच में परम आदरणीय सूत जी महाराज पहुंचते हैं। अब हम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे ही 88,000 ऋषि सूत जी को देखते हैं तो खड़े हो जाते हैं।
और सूत जी से कहते हैं, सूत जी से कहते हैं, अरे पधारिए सूत जी महाराज, बहुत कृपा किए आप कि हम लोगों के बीच में आप पधारे हैं। सूत जी का उम्र मात्र 20 वर्ष का। सूत जी उठ करके हाथ जोड़ करके कहते हैं, आप लोग मेरे दादा पर बाबा की उम्र के हैं और आप लोग हमें देख करके खड़े क्यों हो गए? हमें शर्मिंदगी महसूस हो रहा है। तो ऋषियों के मंडली से एक ऋषि उठते हैं और कहते हैं कि सूत जी महाराज, आपका स्वरूप कैसा है? ऐसा है आपका स्वरूप, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभा सोताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, मानव के जो जीवन में जो अंधकार जो विराजमान है, इस अंधकार को मिटाने में आप कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान है। एक सूर्य हमें इतना प्रकाश फैलाता है, तो जहां 1 करोड़ सूर्य हों वहां क्या बात करना। और आप कोटि सूर्य समप्रभा, आप हमारे जीवन में जो अंधकार जो विराजमान है, इसको मिटाने में आप करोड़ों सूर्य के समान है। और शास्त्र ऐसा कहता है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा च किंकिरा शिष्य किंकिरा। धन वृद्धा, कोई धनवान हो तो उसको श्रेष्ठ मत मानो। धन वृद्धा बल वृद्धा, कोई बलशाली हो तो उसको भी श्रेष्ठ मत मानो। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च, कोई उम्र में भी श्रेष्ठ हो तो उसको भी श्रेष्ठ मत मानो। तो किसको श्रेष्ठ माने? तो 88,000 ऋषियों के मंडली से एक ऋषि कह रहे हैं, ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च, जो ज्ञान में श्रेष्ठ हो उसी को श्रेष्ठ मानना चाहिए। हे सूत जी महाराज, आप हम लोगों के मध्य में पधारे हुए हैं। आप करोड़ों सूर्य के समान हैं और हमारे जीवन में जो अंधकार जो फैला हुआ है उसको मिटाने में आप करोड़ों सूर्य के समान है। इसलिए आप कोई ऐसी सरल कथा कहिए, कोई ऐसी सरल कथा कहिए जिस कथा के प्रभाव से कृष्ण प्राप्तिकरम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसी कथा कहिए जिस कथा को श्रवण करके मानव को श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो जाए और श्री कृष्ण के चरणों में मन लग जाए। ऋषियों के शब्दों को सुन करके सूत जी महाराज गदगद हो गए। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, आप लोग का जो सोच है वह समाज के कल्याण के लिए है। इसलिए मैं आप लोगों को एक कथा श्रवण कराने जा रहा हूं। सर्वप्रथम हमारा जीवन क्या है? काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हे तवे। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति मौत के मुख में बैठा हुआ है। कैसे? काल व्याघ्र मुखग्रास, जो सर्प होता है ना, कोबरा सर्प, कोबरा सर्प के मुख में हम लोग बैठे हुए हैं। पता नहीं यह कोबरा सर्प कब अपना मुख बंद करेगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। एक सेठ जी थे, मेरा कथा चल रहा था लखीसराय में हमारे बहुत सारे भक्त हैं। सेठ जी को पता चला कि महाराज जी आए हुए हैं कथा करने के लिए।
सेठ जी अपना साधन भेजते हैं बुलवाने के लिए। कथा मेरा 8:30 बजे परिपूर्ण होता है। उसके बाद मैं उनके यहाँ पहुँचता हूँ। नित्य क्रिया धर्म अपना पूजन पाठ हवन करने के बाद मैं उनके यहाँ पहुँच रहा हूँ 10:30 बजे। 10:30 बजे उनसे वार्तालाप होता है। सेठ जी कहते हैं, महाराज जी मैं सोच रहा हूँ ना कि लखीसराय के बगल में 100 एकड़ जमीन है, कल मैं उसे खरीद लूँ। मैं पूछा, सेठ जी ऐसे ही आपके पास बहुत सारा धन है, अरे आप भगवान का भजन करो ना, अब ये सब चक्कर में मत पड़ो। सेठ जी कहते हैं, महाराज जी आप लोग खाली धर्म के बारे में बताना शुरू करते हैं, अरे कुछ ऐसा भी बताइए जिससे खूब धन आए। मैं कहा, सेठ जी जैसी आपकी मर्जी। अच्छा ही बताइए सेठ जी, आपके पास जब बहुत सारा धन हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? सेठ जी कहते हैं, बहुत सारा जब धन हो जाएगा ना तो कभी दिल्ली में कभी बम्बे में घूमता रहूंगा मैं, कभी अमेरिका का मैं टूर करूंगा और खूब बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में 7 स्टार होटलों में मैं रुकूंगा और बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में मैं चलूंगा। अच्छा ठीक है सेठ जी जैसी आपकी इच्छा। 10:30 बजे सेठ जी से हमारा वार्तालाप हो रहा था। उसके बाद मैं 11:45 बजे मैं आ गया अपने विश्राम कक्ष में। पता चला 12 बजे रात को सेठ जी का हार्ट फेल हो गया। सोचते सोचते नहीं कश्चित क्षणमपि जात उत्तिष्ठत् कर्मकृत्। हम सोचते तो बहुत हैं लेकिन हमारे सोचने से क्या होता है? वही होगा जो भगवान की कृपा होगी। एक राजा रात्रि में सो रहा था। रात्रि में उसको स्वप्न आता है। उससे कोई स्त्री कहती है कि हे राजन, तुम कल ठीक समय से ठीक जगह पर कल मुझसे मिलना। इतना ही राजा स्वप्न सुनता है और उसकी निद्रा खुल जाती है। राजा तुरंत अपने मंत्री को, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाता है और सपने का रहस्य पूछता है, लेकिन सभी लोग इस सपने के रहस्य को बताने में समर्थ हो जाते हैं। उसी सभा में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे और कहते हैं कि राजन, जो आपको सपने में आई थी ना, वह साक्षात मृत्यु की देवी थी। राजन, अगर आप मृत्यु से बचना चाहते हैं ना तो यहां से जितना दूर हो सके उतना दूर आप निकल जाइए। राजा सुबह सुबह रथ मंगवाता है और रथ पे सवार हो जाता है और सुबह से भगना शुरू करता है। क्यों? उसके दिमाग में है कि मृत्यु से मुझे बचना है। भगते भगते बिना खाए पिए सुबह से चलते 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 दोपहर हो जाता है। भूख प्यास सताती है, फिर भी सोचता है कि अगर मैं रुक जाऊंगा तो मृत्यु के मैं गोद में मैं चला जाऊंगा। फिर भी भगना शुरू करता है। चलते 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 शाम जब हो जाता है ना, जब अंधेरा जब हो जाता है, गोधूली बेला जब हो जाता है, तो एक कुआं को देखता है। उस कुआं के पास रुकता है। उस कुआं के पास एक बाल्टी है और बाल्टी में डोर लगा हुआ है। थका हारा उस कुआं से राजा एक बाल्टी जल को निकालता है और जैसे ही मुंह धोता है, अपना जल का छिट्टा अपने मुख पर मारता है, पीछे से एक छाया राजा के गर्दन को पकड़ लेती है। राजा पीछे घूम करके देखता है। जैसे ही पीछे घूम करके देखता है तो देखता क्या है कि यह तो काली छाया है। जिसको मैं स्वप्न में देखा था वही काली छाया है। राजा कहता है कि देवी तुम कौन हो? तो वह काली छाया कहती है कि राजन, मैं तुमसे स्वप्न में ही मैं कही थी कि राजन कल ठीक समय से ठीक जगह पर मुझसे मिलना।
मैं तो सोच रही थी कि तुम ठीक समय पे ठीक जगह से मुझसे कैसे मिलोगे। तुम तो सारे कार्य को समय से किए, इसलिए अब तुम मृत्यु को स्वीकार करो। राजा सोचता है, जिस मैं मृत्यु के भय से मैं भागता रहा, मुझे क्या पता कि मैं साक्षात मृत्यु के मैं गोद में मैं जा रहा हूं। हम चिंता तो बहुत करते हैं कि मेरा मकान हो जाए, दुकान हो जाए, मेरा व्यापार हो जाए, मेरा नाती हो जाए, पोता हो जाए, पोती हो जाए, लेकिन चिंतन कम ही लोग करते हैं। अगर आप अपने जीवन में चिंता को हटा करके अगर चिंतन को अपनाएंगे तो आपका मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक भगवान के चरणों में अपने चित्त को स्थापित करें। जिंदगी में क्या रहा, उम्र ढल जाने के बाद, जिंदगी में क्या रहा, उम्र ढल जाने के बाद, जिंदगी में क्या रहा, उम्र ढल जाने के बाद, जिंदगी में क्या रहा, उम्र ढल जाने के बाद, कद्र मोती पानी पानी उतर जाने के बाद, कद्र मोती पानी पानी उतर जाने के बाद। महाराज जी निवेदन कर रहे हैं कि ये उम्र जो है, मैं सोचता हूँ कि अभी मैं छोटा हूँ, अभी मुझे भक्ति करने की उम्र नहीं है, बड़ा होऊंगा तो पूजा पाठ करूंगा। तो ये हमारी भूल है। क्यों? कहा कि मिट्टी का तन है तेरा जो मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का तन है तेरा जो मिट्टी में मिल जाएगा, कौन पूछेगा तुम्हें, कौन पूछेगा तुम्हें, मौत आ जाने के बाद, जिंदगी में क्या रहा, उम्र ढल जाने के बाद, करना है जो आज करके पीछे तू पछताएगा, करना है जो आज करके पीछे तू पछताएगा, क्या करेगा मंदिर में सांस रुक जाने के बाद, क्या करेगा मंदिर में सांस रुक जाने के बाद। और अंतिम कड़ी, जिंदगी मौत की अमानत साथ लेकर जाएगी। अगर ये हम सोचते हैं कि जिंदगी मिली है, तो जिंदगी जब मिली तो साथ में मौत भी मिला है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूं, नहीं मरूंगा, मरना सबको है, इसलिए कहा जिंदगी मौत की अमानत साथ लेकर जाएगी, और हाथ मलते रहोगे बंदे, हाथ मलते रहोगे बंदे, सांस रुक जाने के बाद, हाथ मलते रहोगे बंदे, सांस रुक जाने के बाद। दिलबरी माँ की प्यारी लाल की जय। इसी तरह हम लोग प्रत्येक क्षण मौत की गोद में हम लोग जा रहे हैं। हम लोग चिंता अधिक करते हैं लेकिन चिंतन कम करते हैं। अगर हम अपने जीवन में चिंता को हटा करके चिंतन को बनाएं तो हमारा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आप अपने कमरे में 20 मिनट बैठ करके भगवान के चरणों का चिंतन कीजिए। अगर आप सोचें 20 मिनट बैठ करके
कि आज मैं दिन भर क्या किया, तो मैं सत्य कहता हूँ कि आपका मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और भगवान के चरणों में आपका चित्त लग जाएगा। जब देवताओं को पता चला यह जो कथा आप लोगों को इतना सुलभता से मिल जा रहा है, यह कथा इतना सुलभ है नहीं। जब देवताओं को पता चला कि राजर्षि परीक्षित को श्राप मिला है कि 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, और राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए सुखदेव जी आए हैं। यह देवता बड़े चतुर होते हैं महाराज। देवता कभी नहीं चाहेंगे कि आप भगवान के गोद के अधिकारी हो। स्वर्गलोक की बात तो बहुत करते हैं। पापी से पापी व्यक्ति का भी अगर शरीर छूट जाता है तो उसके बेटे, पत्नी उसके आगे लिख देते हैं कि स्वर्गीय फलना व्यक्ति। लेकिन आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि स्वर्ग क्या है और भगवान के गोद के अधिकारी, भगवान का गोद क्या है। स्वर्ग जैसे हम लोग बैंक में बैलेंस जमा करते हैं, आपके बैंक में बहुत सारा धन है, तो आप जब चाहेंगे, जितना चाहेंगे, एटीएम मशीन में आप एटीएम को अपने डालेंगे और निकाल लेंगे। जितना आप चाहेंगे, जिसको चाहेंगे उतना आप गूगल पे से, पेटीएम से आप उसके किसी के भी खाते में आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। स्वर्ग हमारा किया हुआ हमारा पुण्य है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, धर्म कर्म करता है, तो वह व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी होता है। और जैसे ही हमारा पुण्य क्षय हो जाता है, पुनः हम इस धरातल पे आ जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान नाम का संकीर्तन करता है, भगवान का गुणगान करता है, भगवान के चरणों में अपने चित्त को स्थापित करता है, उसका आवागमन का कुचक्र हमेशा के लिए छूट जाता है। वह भगवान के गोद के अधिकारी हो जाता है। कौन कौन व्यक्ति भगवान के गोद के अधिकारी हो सकते हैं, इसके बारे में नाभाजी कहते हैं। भक्त दाम संग्रह किए कथा श्रवण अनुमोद, सो प्रभु के भक्त जो बैठे श्री हरि के गोद। कौन कौन भगवान के गोद के अधिकारी हो सकता है? जो कथा श्रवण करता है, जो सत्संग करता है, जो गुरु के चरणों में अपने शिष्य को, अपने सर को नवाता है, वह भगवान के गोद के अधिकारी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी मेरे पास समय का तो बहुत अभाव है, कैसे मैं आऊँ कथा श्रवण करने के लिए। फोन पे हमारे बहुत सारे लोगों को बात होता है। हमारे अभी हमारा एक थे मतलब साधना केंद्र है, माँ कामाख्या साधना केंद्र ढोलापुर, कुआर दुर्गा पूजा में हमारा कथा भी हुआ था। बहुत सारे लोगों का फ़ोन भी आ रहा था काशीपुर से, महाराज जी मेरे पास तो समय का अभाव है, मेरा बहुत सारा व्यापार है, मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। ऐसे अगर कोई व्यक्ति हैं तो वो भी भगवान के गोद के अधिकारी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? अगर वह किसी को प्रेरित कर दें कि अरे मेरे पास समय का तो अभाव है, लेकिन अमरनाथ त्रिवेदी जी की यहाँ खूब सुंदर कथा हो रहा है, महाराज जी आए हुए हैं कथा श्रवण करा रहे हैं श्रीमद् भागवत का, मेरे पास समय का तो अभाव है, लेकिन आप वहाँ जाइए और कथा श्रवण करिए, तो आप वह व्यक्ति भी गोद का अधिकारी हो सकता है, जो किसी को प्रेरित करके भगवान के चरणों में उसका चित्त लगा दे, कथा श्रवण करने के लिए उसको भेज दे, वह भी व्यक्ति भगवान के गोद का अधिकारी हो सकता है। बड़ा सुलभ है।
लेकिन हम लोग करते क्या है कि तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा। और सबसे अधिक विडम्बना महाराज ये है कि माताएं जब पूजा में जब बैठती हैं ना तो करते श्री गुरुचरण सरोज यदि कभी सब्जी पर ध्यान चला जाता है, हैं पति को भेजना है, लंच भेजना है और बहुत सारे काम होते हैं।